नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है डीएसओ न्यूज में। दोस्तों, जब से राहुल गांधी ने वोट चोरी को लेकर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, तब से लेकर आज तक का समय है, राजनीतिक गलियारों में तूफान सा भूचाल समझ गया है। दोस्तों, जिस तरीके से आप देख सकते हैं, भूचाल इस कदर मचा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी उस समय से लेकर अब तक कोई जवाब नहीं दे पा रही थी। वो बात अलग है कि कल किस तरीके से समझा बुझा कर कह दिए या पीछे से धक्का दे करके जो है अनुराग ठाकुर जी को सामने लाया जाता है, और जो पोल खोलने की कोशिश करते हैं, सोचते हैं कि निशाना जो है कांग्रेस पार्टी की तरफ लगा दिया जाए। लेकिन दोस्तों, होता कुछ ऐसा है कि निशाना कांग्रेस की वजह सीधे चुनाव आयोग पर जाकर लग जाता है। हालांकि किस तरीके से उनके बयानों को पोल खोल किया जाता है, पवन खेड़ा जी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताते हैं, उस पर तो चर्चा करेंगे ही। लेकिन बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि पवन खेड़ा ने कहा है कि जो वोटर लिस्ट है प्रधानमंत्री मोदी जी की लोकसभा की, अगर वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मिल जाती है, डिजिटली फॉर्म में मिल जाती है, तो वो दिन दूर नहीं कि वो ये साबित कर देंगे कि प्रधानमंत्री मोदी जी भी चोरी की वोटों से वहां पर जीते हैं। और ये साफ शब्दों में, खुलेआम स्पष्ट शब्दों में पवन खेड़ा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है। दोस्तों, दूसरी तरफ अजय राय जो प्रधानमंत्री मोदी जी के अगेंस्ट में लड़ रहे थे, उन्होंने भी कई तरह के खुलासे किए हैं। और आज की तस्वीरें आप सभी के सामने है कि किस तरीके से ढोल नगाड़े बजाकर लोग वहां स्वागत कर रहे हैं कि आप ही मेरे सांसद है। प्रधानमंत्री मोदी सांसद नहीं है, अजय राय हमारे सांसद है। फूल माला पहना रहे हैं, लोग स्वागत कर रहे हैं। खैर, एक बड़ी खबर और भी है दोस्तों। बताया जा रहा है कि वोट चोरी फेज 2 का शुभारंभ होने जा रहा है, और इस बार विधानसभा नहीं, लोकसभा की 70 सीटों पर जो है नजर है राहुल गांधी जी की। खासा बातचीत करेंगे। हमारे साथ सागर शाह जुड़ चुके हैं, और सागर शाह जी गुजरात की धरती से आते हैं और गुजरात में कांग्रेस के अंदर बहुत बड़ी पकड़ रखते हैं, राजनीतिक गलियारों को बड़े करीबी से समझते हैं और कांग्रेस के प्रवक्ता भी हैं। तो ज्यादा जानकारी के लिए इन्हीं से जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं। सागर शाह जी, मेरा सबसे पहला यही सवाल कि क्या लगता है कि जो वोटर लिस्ट डिजिटल फॉर्म में मांगा जा रहा है प्रधानमंत्री मोदी जी के लोकसभा क्षेत्र से, क्या लगता है अगर मिल जाएगा तो क्या उनके लोकसभा का भी पोल पट्टी खुल जाएगा? देखिए, राहुल गांधी का नारा चौकीदार चोर वही वोटर चोर है, और अब कांग्रेस का नारा होने जा रहा है पूरे देश में। जैसे घर घर मोदी, हर हर मोदी झूठ का नारा था, वैसा सच का नारा, मोहब्बत की दुकान का नारा, सत्यमेव जयते का नारा, वोट छोड़, वोट चोर, गद्दी छोड़, वोट चोर, गद्दी छोड़, ये नारा शुरू हो चुका है। मार्च शुरू हो चुकी है। राजस्थान कह लो, पंजाब कह लो, उत्तर प्रदेश कह लो, पूरे बिहार में तो राहुल गांधी खुद जा रहे हैं यात्रा करने के लिए। तो ये नारा 7 अगस्त को जो बॉम्ब फोड़ा है राहुल गांधी ने, और ये जो नारा है कि भाई वोटर चोर, गद्दी छोड़, ये गूंजेगा। और आपने जैसे बताया कि अजय राय ने तो घोषित ही कर दिया कि भाई वाराणसी का असली उम्मीदवार, जीता हुआ उम्मीदवार, ऑर्गेनिक उम्मीदवार तो मैं हूं। अगर प्रधानमंत्री में दम है तो जैसे राहुल गांधी ने चैलेंज मारी थी कि मेरे सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, लेकिन कभी नहीं की, वैसे ही राहुल गांधी चैलेंज मार रहे हैं। पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि वाराणसी की जो सीट है उसका पूरा इलेक्ट्रॉनिक डेटा, वीडियो फुटेजेस हमें दीजिए, क्योंकि सबसे पहला डाउट देश के प्रधानमंत्री पर ही जाता है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री अपनी डिग्री नहीं दिखाते हैं। देश के प्रधानमंत्री जब लोकसभा चुनाव लड़ने का मौका आया तब कहते हैं कि मैं शादीशुदा हूं। तो स्वाभाविक है, जब 7 अगस्त को इतने सारे सबूत मिल गए जिसके ऊपर ये लोग आरोप पर आरोप लगा रहे थे, आरोप पर आरोप लगा रहे थे, राहुल गांधी जब सबूत दिखा रहे थे पूरे देश को, पूरे विश्व को, तब चुनाव आयोग ने हलफनामा भेज दिया था चालू प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि भाई राहुल गांधी हलफनामा लिख कर दे कि आप ये जो सबूत दिखा रहे हो ये बिल्कुल सही है। अरे भाई, जब सबूत नहीं थे तब भी यही कहा था, अब सबूत लेकर आए तो हलफनामा मांग रहे हैं। और फिर इनके वो गोली मारो अनुराग ठाकुर, कपिल मिश्रा के दोस्त, मोदी जी के खासम खास, जिन्होंने ये कहा था संसद में राहुल गांधी को कि जिसको अपनी जात का पता नहीं, जातिगत जनगणना करना चाहता है, मतलब गाली बोली थी
क्योंकि किसको अपनी जात का पता नहीं होता है, आप मुझे बताइए। मैं गाली नहीं बोल रहा हूं, मैं अनुराग ठाकुर के सवाल पर यह कहता हूं कि जिसको अपनी जात का पता नहीं वो लावारिस होता है। तो अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी को संसद में गाली बोली। यही अनुराग ठाकुर जब अमित शाह डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर का अपमान कर रहे थे कि भाई आंबेडकर 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 बोलना फैशन है, वही कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाबा साहेब आंबेडकर को संत बोलते हैं। तो तब संसद में क्यों चुप बैठे थे अनुराग ठाकुर जब अमित शाह गृह मंत्री देश के आंबेडकर का अपमान कर रहे थे और कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि बाबा साहेब आंबेडकर को चोरी करके कांग्रेस ने हराया था। अरे भाई, इस देश का संविधान बनाने के लिए कांग्रेस में नहीं थे, फिर भी इन्वाइट किया था। तुम क्या करोगे? तुम जितनी एक बार चोरी करता है ना चोर, तो वो बार बार चोरी करता है। एक बार झूठ बोलता है ना इंसान, तो वो बार बार झूठ बोलता है। तो ये 6 दिन तक तो सदमे में रहे। 7 अगस्त के बाद 6 दिन तक ये लोग सदमे में रहे, जो कहते थे कि मोदी का परिवार है 140 करोड़, उनके वोट्स की चोरी खुद इनके माई बाप ने कर दी। तो ये 6 दिन के बाद गए, सबूत देने की जरूरत नहीं है। 6 लोकसभा सीट्स के 6 दिन के अंदर, आज 14 तारीख है, 7 तारीख को बम फोड़ा था राहुल गांधी ने। 7 दिन के अंदर इन लोगों को 6 लोकसभा सीट के पूरे परिणाम पता चल गए और कहते थे कि फर्जी वोटर्स है, ये खुद स्वीकार कर रहे हैं। तो जो खुद देखने गए कि हमने यहाँ पे मर्डर किया था, तो इनको सुराग खुद को ही मिल गया, खुद ही सुराग लेकर आ गए देश के सामने कि राहुल गांधी ने 7 तारीख को बोला था कि वोटर लिस्ट में फर्जीवाड़ा है। तो आप खुद लेकर आ गए भाई कि 6 लोकसभा चुनाव में फर्जी वोटर्स है। फिर आप प्रियंका गांधी की जो सीट है वायनाड की, उस पर आरोप लगाते हो कि वहां पर 96,000 या 93,000 फर्जी वोटर है। लेकिन प्रियंका गांधी तो 4,10,000 वोटों से जीती है। अगर ये फर्जी वोटर भी हमारे होते तो हम तो 5 लाख वोटों से जीतते और भाजपा को वहां पे 1 लाख वोटर मिले हैं। तो सोचिए, इंक्वायरी करवाइए, आप ही लेकर आए हैं। आपने जिस पर राहुल गांधी को बोला था कि हलफनामा दीजिए, तो हलफनामा अब चुनाव आयोग दे, है ना। और ये 93,000 वोट्स वायनाड में भाजपा के जो कैंडिडेट को मिले, उस पर तो डाउट था कि इतने भी नहीं मिल सकते हैं। तो इंक्वायरी करवाइए ना, किसने मना किया है? तो ये जो अनुराग गोली मारो ठाकुर, हर बार जब उन्हें मौका मिलता है तो राहुल गांधी को बार बार टारगेट करके राहुल गांधी को ट्रोल करते हैं। ये ट्रोल मंत्रालय के ट्रोल मंत्री आज खुद जब होशियारी मारते हैं, बाबा साहेब आंबेडकर का एग्जाम्पल देते हैं, राहुल गांधी का एग्जाम्पल देते हैं, और दोनों के ऊपर वो चुप बैठे थे जब आंबेडकर को गाली दी जा रही थी। राहुल गांधी की इनकी जात के ऊपर गाली बोली और आज खुद लेकर आए, खुद ही पकड़ गए कि हमने ही मर्डर किया है, हम ही सुराग लेकर आ गए। मतलब मैं मर्डरर, मैं ही दिखाऊंगा, मैं ही खुद। तो जाइए, आप पुलिस स्टेशन में भी चले जाइए ना। सच्चा मर्डरर, सच्चा चोर पुलिस स्टेशन में सरेंडर हो जाता है। जाइए, इन्वेस्टिगेशन करवाइए। आप 6 लोकसभा चुनाव सीट्स के चुनाव के लेकर आए ना वोटर लिस्ट, तो वो तो हम बोल रहे थे कि वोटर लिस्ट में फर्जीवाड़ा है। तो अब वो जो 93,000 या 96,000 वायनाड में जो भाजपा को मिले हैं और प्रियंका गांधी को जो 4,10,000 मिले, हम तो कह रहे हैं ना इंक्वायरी करवाइए। अगर हमारे भी वोट चोरी के होंगे तो हम तो स्वीकार कर लेंगे, लेकिन आप इंक्वायरी नहीं करवा रहे। तो आप भी स्वीकार कर लीजिए ना कि अगर आपको फर्जी वोट मिले तो। कांग्रेस ने कब मना किया? कांग्रेस ने बोला जब 2000 की घूस दी गई अदानी के द्वारा 4 राज्यों में सोलर एनर्जी में, तो कांग्रेस ने कब मना किया कि इंक्वायरी मत कीजिए? अगर हमने चोरी की है, राहुल गांधी ने बोला कि अगर हमने चोरी की है हमारे राज्यों में तो उसको भी ओपन कीजिए। हम तो रेडी है ना। अगर हमने फर्जीवाड़े किए हैं, हम अगर फर्जीवाड़ों से जीते हैं, हम अगर डुप्लीकेट वोट से जीते हैं, हम अगर चोरी करके जीते हैं, तो पवन खेड़ा ने तो बोला पूरा लोकसभा 2024 इलेक्शन नलीफाई कर दीजिए, क्योंकि ये तो फर्जीवाड़ा है। आपने खुद सबूत दिया, अब चुनाव आयोग दे हलफनामा। और दूसरी बात ये साबित होती है कि राहुल गांधी को इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट नहीं मिला, सीसीटीवी फुटेजेस नहीं मिले, इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट नहीं मिला। 6 महीने तक लगातार 40 लोगों की टीम बनाकर, तो 6 महीने तक 40 लोग काम करेंगे तो उनको सैलरी भी दी होगी ना राहुल गांधी ने। तो ये काम करके राहुल गांधी सबूत लाए। तुम्हें कैसे 6 दिन के अंदर
6 लोकसभा के डिटेल्स मिल गए भाई। तुमने कैसे 6 दिन के अंदर 6 लोकसभा के फर्जीवाड़े पकड़ लिए, खुद की चोरी पकड़ ली और ऊपर से होशियारी मारते हो पब्लिक के अंदर आके। देश की जनता को आज भी तुम मूर्ख समझते हो कि तुम पर हंसेगी नहीं। तुम खुद फंस चुके हो अपने चक्रव्यूह में। एक झूठ पे 100 झूठ, एक चोरी पे 100 चोरी, और एक राज्य में चोरी, अनेक राज्यों में चोरी, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे महाराष्ट्र हो, हर जगह पे जहां तुम्हारा चलता है वहां तुम चोरी करते हो, जहां तुम्हारा नहीं चलता है वहां तुम नहीं जीतते हो तो फिर एक चाइल्डिश क्वेश्चन करते हो कि वहां तो तुम जीत गए। अरे भाई वहां हम जीत गए तो वहां तुम्हारी घुसने की ताकत नहीं है ना। और हम तो वहां भी कह रहे हैं कि करवाओ इंक्वायरी। आप भी जाओ वहां पे, आप जाओ तेलंगाना में, आप जाओ कर्नाटक में, आप लो वहां की वोटर लिस्ट, आप इंक्वायरी करवाओ जैसे राहुल गांधी ने किया। अगर आपने चोरी से जीता है तो हम नलीफाई कर देंगे। वी आर गोइंग टू फिनिश इलेक्शन। आप करिए ना, हम तो सब करने के लिए तैयार है। अगर हमने चोरी की है तो हम स्वीकार कर लेंगे। आप हमारी चोरी निकाल कर दिखाइए, हमने आपकी चोरी निकाल कर दिखाई, आप इन्वेस्टिगेशन करवाइए ना। तो सागर साहब जी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे दर्शकों के लिए अपने बेशकीमती समय निकाला, बताया, समझाया। और जाते जाते दर्शकों से भी मेरा यही सवाल है कि क्या लगता है कि जो प्रधानमंत्री मोदी जी की लोकसभा सीट को लेकर जो कांग्रेस पार्टी ये दावा कर रही है कि अगर डिजिटली फॉर्म में अगर वोटर लिस्ट अगर मिल जाता है तो वो खुलासा करके दिखा देंगे और ये साबित भी हो सकता है कि किस तरीके से वहां पर भी गड़बड़ियां हो सकती हैं। तो आप सभी के मन में क्या कुछ चल रहा है, वीडियो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए DS4 न्यूज। धन्यवाद।